पुनर्जन्म और कठोर तपस्या। माता पार्वती पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थीं। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। सती अपने पति के अपमान से व्यथित होकर बिना बुलाए ही यज्ञ में चली गईं। वहां दक्ष ने शिव का और भी अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती ने पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं। शिव उस समय गहन तपस्या में लीन थे और उन्हें अपनी तपस्या से विचलित करना असंभव था। देवताओं ने कामदेव से शिव की तपस्या भंग करने का आग्रह किया, लेकिन शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती ने ये देखकर समझ लिया कि शिव को केवल कठोर तपस्या से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सभी सुखों का त्याग कर दिया और घोर तपस्या में लीन हो गईं। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और केवल बेलपत्र तथा सूखे पत्तों का सेवन किया, इसीलिए उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषि मुनि भी हैरान रह गए। शिव की परीक्षा और विवाह। पार्वती की भक्ति और तपस्या को देखकर भगवान शिव अंततः प्रसन्न हुए। उन्होंने कई बार अलग अलग रूपों में आकर पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन पार्वती अपने दृढ़ संकल्प से टस से मस नहीं हुई। एक बार शिव एक वटु छोटा बालक के रूप में पार्वती के पास आए और शिव की बुराई करने लगे, लेकिन पार्वती ने शिव के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त की। जब शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया तो पार्वती भाव विभोर हो गईं। शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने का वचन दिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ, जिसमें सभी देवी देवता, भूत प्रेत और गण शामिल हुए। यह विवाह सृष्टि के लिए एक अद्भुत और महत्वपूर्ण घटना थी। दाम्पत्य जीवन और शिक्षाएं। भगवान शिव और माता पार्वती का दाम्पत्य जीवन प्रेम, सामंजस्य और त्याग का प्रतीक है। वे एक दूसरे के पूरक हैं और उनके बीच का संबंध हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। समर्पण और त्याग। पार्वती की तपस्या हमें समर्पण और त्याग का महत्व सिखाती है। समानता। शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप से ये संदेश मिलता है कि स्त्री और पुरुष समान हैं और सृष्टि के लिए दोनों का अस्तित्व आवश्यक है। गृहस्थ जीवन का आदर्श। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक मार्ग पर चला जा सकता है। कष्टों का सामना। उनके जीवन में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और डटकर उनका सामना किया। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ निश्चय किसी भी बाधा को पार कर सकता है। माता पार्वती और भोलेनाथ जी का मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जो सृष्टि के संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप शिव पार्वती से संबंधित कोई और कथा जानना चाहेंगे?